एशियन मार्केट्स में अगर देखें तो पाम तेल की कीमतों में आज चौथे दिन तेजी देखने को मिली है। शुरुआती दौर में तो 3% तक की बढ़त भी यहां पर देखने को मिली थी। भारत में इंपोर्ट्स में इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर बात कर लेते हैं। सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया हमारे साथ हैं। संदीप जी, इंपोर्ट्स बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन पाम में धीरे धीरे तेजी फिर लौट रही है। हाँ मनीषा जी, पाम ऑयल, देखिए सोया और पाम ऑयल दोनों बढ़ चुके हैं पिछले लास्ट 3-4 सेशन में। जो लो पॉइंट था उससे आप देखिए सोयाबीन ऑयल में तो बिकॉज अभी अमेरिका में नया बायोडीजल पॉलिसी C45 को 2031 तक उन्होंने एक्सटेंड किया है और उसमें भी लोकल फीड स्टॉक पे जोर दिया है, इसलिए सोयाबीन ऑयल का कंजम्पशन अमेरिकन बायोडीजल में, लोकल सोयाबीन ऑयल पे बढ़ेगा। इस कारण से शिकागो मार्केट में हमने देखा 300 पॉइंट की बढ़त 2 सेशन में आ गई है, मंडे रात को, ट्यूसडे रात को, which is nearly approximately 7 to 8% market has gone up। तो मतलब सोयाबीन ऑयल डॉलर टर्म्स में आप समझ के चलिए करीबन $70 2 दिन में बढ़ चुका है। और उसी का क्लू लेते हुए पाम ऑयल भी जो लो आए थे उससे बढ़ गया है। नीचे में पाम ऑयल आप समझ के चलिए मलेशियन इंडेक्स जो है वो 3750 चली गई थी, वो अभी 4000 के आसपास आ गई है। उसमें भी 8% की तेजी आई है। एंड तो आई थिंक मार्केट बहुत बॉटम आउट हो गया था, और बॉटम आउट होने के बाद में अभी न्यूज फ्लो ने और बायोडीजल पॉलिसी अमेरिका की ने इसने मार्केट को थोड़ा ऊपर किया है। एंड आई थिंक एनीवे, बट सप्लाई तो बहुत अवेलेबल है, सप्लाई की कोई कमी नहीं है। पाम ऑयल फुल सीजन में अभी है, पाम का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 21% प्रोडक्शन पाम का हमने देखा पिछले महीने बढ़ा है। और मलेशिया का स्टॉक भी 18,60,000 हो चुका है, जो अगले महीने शायद 19-20 लाख तक पहुंच जाए। तो पाम में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पाम ऑयल कॉम्पिटिटिव हो गया है। एक समय हम लोग बात करते थे कि पाम ऑयल सब में महंगा तेल है, पाम ऑयल 100 से 150 डॉलर ऊंचा बिक रहा है सोयाबीन ऑयल से, और कुछ डॉलर सनफ्लावर ऑयल से। अब आज मनीषा जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि पाम ऑयल इनफैक्ट आज के दिन $110 सोयाबीन ऑयल से सस्ता हो गया, एंड पाम हैज बिकम द चीपेस्ट ऑयल एट द मोमेंट। सो पाम वांट्स टू अट्रैक्ट द डिमांड। पाम को अपनी फूड की डिमांड की बहुत जरूरत है, और इसलिए पाम ने अपने आप को जो हाई पेडेस्टल पे खड़ा था उससे एकदम लो पेडेस्टल पे ले आया है। और हम्म। $110 सस्ता वो बेच रहे हैं। मैं आपका रेट आज आपको बताऊं कि मई का आप देखें तो सोयाबीन ऑयल $1150 है, $1155 है मई का। और पाम ऑयल 1000, मई जून का $1045 है। तो इसीलिए हम्म। पाम का कंजम्पशन इंडिया में बढ़ेगा, और हम्म। पाम की इंपोर्ट भी बढ़ेगी इंडिया में। और सोयाबीन की इंपोर्ट अभी सोयाबीन थोड़ा स्लो हो जाएगा इंडिया में, सोयाबीन हम खरीदना थोड़ा स्लो कर देंगे। एंड हम पाम का मुझे लग रहा है मई मई शिपमेंट पाम का 6.5 लाख टन, 6-6.5 लाख टन हो जाएगा। और जून शिपमेंट पाम का 7.5-8 हो जाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर तो मुझे लग रहा है 8 या 9 लाख के बीच में पाम का शिपमेंट होगा। और सोयाबीन का हम्म। शिपमेंट जो है वो आप समझ के चलिए 3.5 से 4.5 के बीच में स्टेडी हो जाएगा। सनफ्लावर एक तीसरा तेल है जो हम इम्पोर्ट करते हैं, और सनफ्लावर में प्राइस स्टेडी है, करीबन $1200 के आसपास चल रहा है सनफ्लावर। ऑफ सीजन में सनफ्लावर सनफ्लावर का नया सीजन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आएगा। उसका भाव 1100 है, $100 कम है नए सीजन का भाव। हम्म। नए सीजन में 1200 1220 के आसपास सनफ्लावर चलता रहेगा, अभी आप समझ के चलिए अगस्त तक। तो तो संदीप जी, आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा 4000 के आसपास का पाम अभी है, पाम ऊपर में कहां तक जा सकता है जहां पर भी इंडिया इसे खरीदेगा? देखिए पाम सब में सस्ता हो गया है, तो इंडिया तो कंपैरेटिवली प्राइस देखता है। तो यदि सोयाबीन ऊपर और ऊंचा जाएगा तो पाम थोड़ा ऊंचा भी खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। लेकिन यदि पाम को अभी और डिमांड को कैप्चर करने की जरूरत है, तो मेरे ख्याल ओके। से पाम को अभी ये 4000 के आसपास में सेल करते रहना पड़ेगा अपने आप को। और हम्म। ये इसमें एक आध महीना 1.5 महीना और सेल करने के बाद में पाम थोड़ा अच्छा बिक्री हो जाए तो ऊपर साइड देख सकता है। बट आई बिलीव ये 4000 के आसपास में इट्स अ गुड प्राइस फॉर द सेलर ऑल्सो। और इंडिया वाले जो है वो भी 4000 के आसपास का लेवल का तेल जो है वो खरीदना शुरू करेंगे। मुझे लग रहा हम्म। है पाम अभी मेन ऑयल हो गया है, पाम की फूड की डिमांड जोरों में हो गई है। तो हम्म। वो आई थिंक इट्स अ और गुड। संदीप जी, वो इसलिए भी है क्योंकि शादियों का सीजन है, गर्मियां हैं, वैसे भी हम पाम ज्यादा यहाँ पर बाय करते हैं, तो क्या गर्मियों में बिकॉज होरेका डिमांड यहाँ पर बढ़ जाती है तो वहां पर पाम का यूज ज्यादा होगा? यस मनीषा जी, आपने सही कहा, पाम होरेका का मेन ऑयल है। और अभी होरेका सेगमेंट भी पाम के हाथ से निकल गया था एक बार, तो हम हम्म। दूसरे ऑयल सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये सब यूज करने लग गए थे हम। अब वो डिमांड पाम के पास वापस आ जाएगी। और शादियों का भी सीजन है, वो भी आपने सही कहा। तो इसके लिए अभी पाम के लिए एवरीथिंग इज राइट एट द मोमेंट, एंड दे हैव प्राइस देमसेल्फ वेरी राइट। वो सब में इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
तो इंडियंस अभी स्मार्ट हो गए हैं। इंडिया जब पाम इतना महंगा हो गया तो इंडिया ने पाम का इम्पोर्ट 3.5 पौने 4 लाख हर महीने का कर दिया था। अब जो सोयाबीन से $150 ऊपर था, अब सोयाबीन से $100 नीचे आ गया, तो पाम अभी 3.5 से 4 के इम्पोर्ट का हम 8 लाख कर देंगे। तो हम लोग बहुत सेंसिबल कर रहे हैं। इंडिया एज अ कंट्री, हम लोग बाइंग का पैटर्न हमारा बहुत स्टेडी और सेंसिबल हो रहा है। और जो भी ऑयल बहुत ज्यादा महंगा कर देता है, वो पता है उसको लेसन कैसे सिखाना। तो हम उसका ओके। कम कर देते हैं। तो अपने आप उसको एक नहीं तो 2 महीने 3 महीने बाद समझ में आ जाता है कि इंडियन मार्केट हमारे हाथ से स्लिप हो रहा है, तो बेटर वी गेट अवर एक्ट टुगेदर। एब्सोल्युटली, और हमने पाम को वो होता हुआ देखा भी है। संदीप भजोरिया जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो मैथ्स हमें यहाँ पर समझाने के लिए। वेल, गर्मियों के महीने में ज़्यादा तेल की कंजम्पशन होती है और गर्मियों में पाम तेल की ज़्यादा यहाँ पर इंपोर्ट्स भी होते हैं। और जैसे संदीप जी हमें कह रहे हैं कि शादियाँ हैं, सस्ता प्राइसिंग है और 4,000 के नीचे जब तक है तब तक पाम की डिमांड इंडियन मार्केट्स में बनी भी रहेगी। अनुज